शादरा में इस वक्त हम 51,000 क्यूसिक पे खड़े हैं। हर कोई अलर्ट है, हमें खतरा है। यहाँ जो मैक्सिमम हमारे पास पानी आने का अंदेशा वो 1.25 लाख से 1,30,40,000 के करीब हमें पानी आज रात तक यहाँ रिसीव होगा। अगले 2 से 4 दिन बहुत क्रिटिकल हैं। आप इंतजामिया की कॉल पे इनखला को फौरन यकीनी बनाएं। एक दफ़ा फिर पब्लिक से यही गुजारिश है कि अपने इन तमाम क्रिटिकल और वल्नरेबल एरिया से इनखला को यकीनी बनाएं। अगले जो 48 से 72 घंटे हैं वो क्रिटिकल हैं। इस वक्त जैसा कि आपके इल्म में है कि 8वां मॉनसून का स्पेल उसने पूरे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे पंजाब को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। और ख़ास तौर पे जो अपर कैचमेंट्स हैं हमारी दोनों ईस्टर्न रिवर्स की सतलुज और रावी, इनमें हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है उसके पेश नज़र हमारे जो सतलुज और रावी के इन दोनों दरियाओं में इस वक्त फ़्लो वो हाई से वेरी हाई की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं क्विकली सतलुज की बात करूं तो 1,95,000 क्यूसिक के बाद इस वक्त 1,88,000 क्यूसिक पानी सतलुज में गंडा सिंह डाउन स्ट्रीम आ रहा है। और दोनों जो डैम्स हैं पोंग भी और भाखड़ा भी वो अपना मैक्सिमम अटेन ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। और जिसकी वजह से अगले भी कम से कम 5 से 4 दिन हमें मज़ीद इसी तरह का बरकरार फ़्लो जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज जो ये फिनोमेना दोबारा बना ये हमारा रावी का कि जस्सर के मुकाम पे पानी का फ़्लो बढ़ते बढ़ते इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख के करीब वहाँ डाउन स्ट्रीम जस्सर ये हमें रिसीव हो रहा है पाकिस्तान की हदूद में। और इसके साथ भी एक फिर आगे जो फर्दर इसमें फिनोमेना ऐड होता है वो ये नाले जो नारोवाल से बसंतर और बई ये इसमें शामिल होते हैं। तो उनमें भी आज आपने देखा कि नाला डेक ने अपनी आज एक मैक्सिमम फ़्लो वो अटेन किया और 72,000 क्यूसिक नाला डेक में आया। इसी तरह नाला बई में इस वक्त 46,000 क्यूसिक वो पानी बह रहा है और बसंतर में भी 3 से 4,000 क्यूसिक है। ये पानी भी जब बसंतर और बई का भी साथ मिलेगा तो हमारे पास शादरा में इस वक्त हम 51,000 क्यूसिक पे खड़े हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब कायम मकाम वो भी तशरीफ़ लाए और आपने देखा सेक्रेटरी इरीगेशन भी, तमाम जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं हर कोई अलर्ट है। हमें ख़तरा है यहाँ जो मैक्सिमम हमारे पास पानी आने का अंदेशा वो 1.25 लाख से 1,30,40,000 के करीब हमें पानी आज रात तक यहाँ रिसीव होगा। लेकिन आपने देखा कि पूरी तरह से फ्लड प्लेन से ना सिर्फ सतलुज में बल्कि रावी में भी फील्ड फॉर्मेशंस ने ऑलरेडी पूरी एवैक्यूएशंस करवा ली हैं। आपके मीडिया के तवज्जुह से भी मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से कि जो फ्लड प्लेन में रिहाइश पजीर हैं या उनकी यहाँ फसलें हैं कि बराए करम अगले 2 से 4 दिन बहुत क्रिटिकल हैं। आप इंतज़ामिया की कॉल पे इनखला को फ़ौरन यकीनी बनाएं और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू समेत तमाम जो डिप्लॉयमेंट्स हैं नेसेसरी, ना सिर्फ रिसोर्सेज की बल्कि पर्सनल की, उनको प्रॉपरली हमने इन प्लेस कर दिया हुआ है। और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाल्लाह कोई कसर वो बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि चनाब पे भी इस वक्त फ़्लोज़ हमारे बढ़े हुए हैं और तकरीबन 2 लाख के करीब हम मराला पे पानी ये इस वक्त गुजार रहे हैं। इसमें भी क्योंकि अपर कैचमेंट्स में जम्मू कश्मीर और वहाँ पे बारिशें मज़ीद ये चल रही हैं, ये फ़्लो अभी अगले 48 घंटे इसी तरीके से रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये आज रात से वीक हो रहा है और अपर कैचमेंट्स और साथ साथ पंजाब में भी इसकी इंटेंसिटी कल से उतनी नहीं होगी। लेकिन ये जो पानी ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है इसने बहरहाल यहाँ से गुजरना है और इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से एक दफ़ा फिर पब्लिक से यही गुजारिश है कि अपने इन तमाम क्रिटिकल और वल्नरेबल एरिया से इनखला को यकीनी बनाएं। जी, जैसे मैंने कहा कि ये इसका लैग टाइम बहुत थोड़ा होता है। जस्सर का पानी हमारे पास वेलोसिटी ये डेफिनेटली उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये चंद घंटों की बात है, कोई बहुत बड़ी लंबी बात ये नहीं है। और हमें अगले जो 48 से 72 घंटे हैं वो क्रिटिकल हैं। लेकिन आपने देखा कि जैसे पहले आपको गुजारिश की, इनखला को ऑलरेडी इंतज़ामिया ने, DC साहब, पूरी टीम ने ऑलरेडी वो यकीनी बना लिया है। और ये सिर्फ लाहौर नहीं, डाउन स्ट्रीम शादरा भी, ये पूरे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमने ऑलरेडी उनको ये इस चीज़ पे पाबंद कर दिया। ये सर ये बताएं कि जो इस वक्त सूरत हाल है आपके सामने, कोई ऐसा हंगामी सूरत हाल बनने का खदशा तो नहीं है जो आप पानी देख रहे हैं, चूँकि आपके पास अलर्ट जो आते हैं वो बड़े अहम होते हैं? अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा हमने ओवरऑल इस फिनोमेना को समझने की ज़रूरत है कि किसी भी दरिया में खुदा न खास्ता फ्लड प्लेन के अंदर से पानी बाहर नहीं गया। 2 बंद जो हैं उनके दरमियान में पानी है, बेशक वो इंडस हो, बेशक वो सतलुज हो या रावी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द
पीरियड ऑफ टाइम और ओवर द ईयर्स अब काफ़ी सारी आबादियाँ, सेटलमेंट्स और फसलें लोगों ने इसके अंदर लगा ली, जिसकी वजह से अब हमें ना सिर्फ इनखला, इवैक्यूएशंस और काफ़ी सारे और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस दरपेश हैं। सर ये बताइएगा कि रावी दरिया में इस वक्त आपने जैसा कि बताया कि 52-53 हज़ार क्यूसेक पानी गुजर रहा है, रावी में कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी गुजर सकता है यहाँ से? जी 2.5 लाख क्यूसेक आराम से इंशाल्लाह यहाँ से गुजरेगा और पूरी तरह से इंतज़ामिया और पंजाब गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे आप देख रहे हैं तमाम महकमे वो बिल्कुल अलर्ट हैं और अपने आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाल्लाह हर वक्त वो तैयार हैं। और ये जो 1 लाख से 1.5 लाख है, इसमें जो ज़रूरी इवैक्यूएशंस हैं अगर वो पूरी तरह से हो जाती हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये खैर खैरियत से वक्त